नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है यहाँ पे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कल से जुड़ी हुई वीडियो के बारे में। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि छत के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। दोस्तों उससे ही जुड़ी आज की वीडियो भी है, पर यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पर हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहाँ की आप अपना छत या अपने घर का काम करवाते हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है मगर काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में काम आप ही चेक कर रहे हो। तो दोस्तों आप किन किन बातों का ध्यान रखें वो बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर ये तब ज़रूरी है जब आप स्लैब कास्टिंग करवा रहे हैं। तो हम आज आपको स्लैब कास्टिंग के बारे में बताएंगे, जो स्लैब कास्टिंग में आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे स्लैब कास्टिंग के टाइम पे लोग बहुत सी चीज़ें मिस कर देते हैं कि ये चीज़ें रह गई, ये चीज़ें रह गई, ये ध्यान नहीं दे पाया मैं, या फिर ये ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि उस टाइम इतना हरफड़ दरफड़ होता है काम का कि कुछ काम करना है, क्या काम करना है, क्या काम छोड़ना है, ये छूट जाता है। चलिए दोस्तों, मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा आपको कि आपको क्या क्या चीज़ें, आप खुद से जब काम करवा रहे हो तो क्या ध्यान रखो, स्लैब कास्टिंग करते करवाते टाइम क्या ध्यान आपको रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहला और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, आपका आता है कि स्लैब कास्टिंग करवाते टाइम पे आपको स्लैब की हाइट, आपके फ्लोर लेवल से स्लैब की हाइट कितनी है ये आपको पता होनी चाहिए। एज पर ड्राइंग अगर आपने बनवाया हुआ है तो फिर तो बहुत अच्छा है कि एज पर ड्राइंग आपको पता होनी चाहिए कि अगर जितनी ड्राइंग में दी है उतनी हाइट आपने मेंशन, ठेकेदार ने, जो भी ये कॉन्ट्रैक्टर ने आपका मेंशन किया है, लिया है नहीं लिया है। क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत छोटी गलती है, लोग सोचते नहीं है। छोटी गलती इसलिए है कि लोग अपने दिमाग में होता है कि इतनी बड़ी गलती कोई करेगा नहीं, लेकिन दोस्तों अगर ध्यान ना दो तो दोस्तों बहुत बार मैंने साइट पे ये गलतियां होते हुए देखी हैं। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है, स्लैब का हाइट हमेशा चेक करें कि आपको प्रॉपर हाइट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो आपको चाहिए वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या फिर आपके ड्राइंग दिया था एज पर ड्राइंग वो आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए। और दोस्तों क्या होगा आपको सब्सक्राइब करने से, नोटिफिकेशन बेल बजाने से, उससे जैसे ही हमारी इस तरह की सिविल साइट से जुड़ी हुई जो भी वीडियो होंगी या फिर जो भी मैं ऐसे नॉलेजफुल वीडियो लाऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको सिविल साइट से जुड़ी हुई, घर के वास्तु से जुड़ी हुई या आर्किटेक्चर से जुड़ी हुई जो भी वीडियो लाऊंगा वो आप तक सीधी पहुँचेगी। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आगे के बारे में। मैंने एक पॉइंट मैं और बताने वाला हूँ दोस्तों, ये पॉइंट मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था और आज मैं इसको डिफाइन होकर डिस्कस करना चाहूँगा। दूसरा पॉइंट है इसमें मटेरियल। मटेरियल एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आप मटेरियल अपने घर का काम करवा रहे हो, आपने अपना घर का काम करवा रहे हो, शुरू करवा दिया, छत डल रहा है, छत डलनी शुरू हो गई, और उस टाइम पे क्या हो गया दोस्तों कि आपका कभी मटेरियल कम पड़ गया, छत बीच में रुक गई। उस टाइम पे अगर कुछ टाइम के लिए रुकी है, 15-20 मिनट तक तो दोस्तों ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वहीं पे अगर घंटा डेढ़ घंटे के लिए रुक जाती है तो दोस्तों आपकी छत पे आ जाता है जॉइंट। ऐसे में जब जॉइंट आ जाता है तो दिक्कत हमेशा आती है। शुरू में नहीं आएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद, 1-2 साल के बाद आपको दिक्कत आपके छत पे ज़रूर आएगी जब जॉइंट बनेगा। तो दोस्तों इसलिए मटेरियल का ध्यान हमेशा रखें। लेबर ठेकेदार का भी किच करेगा इस पे कि आपने मटेरियल प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं मंगवाया। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें हमारा आता है स्लोप। छत डलवाते समय हमेशा छत का स्लोप ध्यान रखें कि छत का स्लोप किस तरफ रखना है। नहीं तो दोस्तों होगा क्या, आपका छत कहीं से ऊंची कहीं से नीची हो जाएगी, उसमें बरसात का पानी जब बरसेगा तो कहीं जम जाएगा पानी, कहीं फंस जाएगा पानी, जिसकी वजह से आपका छत पे पानी जमने की वजह से छत खराब होगी, छत में सीलन आएगा और रेनफोर्समेंट में जंग लगेगा और वहाँ से झड़ने लग जाएगा। तो दोस्तों स्लोप का ध्यान बहुत ज़रूरी है। स्लोप का एक लेवल लगवा के ज़रूर ध्यान से छत डलवाएं। अगर लेवल नहीं लगाना आता है दोस्तों तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो जल्दी ही लाऊंगा, तो इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ध्यान से सब्सक्राइब करके ही जाना और नोटिफिकेशन बेल बजा के ही जाना। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा शटरिंग और फॉर्म वर्क। दोस्तों फॉर्म वर्क एक ऐसी चीज़ है जो मैंने बहुत सी साइट पे मिसिंग देखी है। लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जहाँ पे 2 प्लेटें सही से बैठती नहीं है, या फिर आप प्लेट की सेटिंग करते हो तो सही से बैठती नहीं है। अगर आप बल्ली फट्टे की किसी सेटिंग करवाते हो तो वहाँ पे भी मैंने देखा है काफ़ी बार गैप्स रह जाते हैं। इसमें सबसे प्रॉपर तो मैंने देखा है कि प्लाई का सेटिंग वर्क, उसमें भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसमें भी ये मिस्टेक्स होती हैं। मगर दोस्तों वहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो वो फॉर्म वर्क कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों ऐसे में होता क्या है, जब आपने सेटिंग का
सेटरिंग ढंग से नहीं करवाई, उसका फॉर्म वर्क नहीं करवाया है, तो उस टाइम पे आपने स्लैब कास्टिंग शुरू करवा दिया। स्लैब कास्टिंग शुरू होने के बाद आप जब उसकी सब स्लैब कास्टिंग जब होगी तो उसकी स्लैब की जितनी भी स्लेरी होगी, मतलब कि जो उसका सीमेंट का जो रस होगा वो सारा बह के आपका नीचे निकल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बेकार होता है। और उस कारण से हमारा मोटार और हनीकॉम छत पे दिखाई देता है, रोडी अलग दिखाई देती है, कभी बार हमें सरिया भी दिखाई देता है, जो कि आने वाले टाइम पे रिसेंटली आपको दिक्कत नहीं देगी, लेकिन आने वाले टाइम पे हमेशा आपको ये दिक्कत देगी। ये प्रॉपर नहीं होता है दोस्तों। इस कारण से रिपेयर वर्क करके छुपा दिया जाता है। वो रिपेयर वर्क ही होता है। कपड़ा फट जाए उसको आप सील के रिपेयर वर्क ही करवाते हो, उसको ठीक नहीं हुआ, वो नॉर्मल कपड़ा नहीं हुआ, वो रिपेयर वर्क ही हुआ। तो इसी हिसाब से ये भी एक रिपेयर वर्क ही रहता है, जो कि आने वाले टाइम पे आपको दिक्कत देगा। अब दोस्तों शटरिंग हो गई। अब कवर का पॉइंट मैंने कल भी बोला था और दोस्तों आज भी बोलता हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कवर का हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों रेनफोर्समेंट, मतलब कि सरिया जो अपने छत के ऊपर बंधवाया है उसके बारे में बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से गौर करें कि सरिया आपका प्रॉपर बंधा है नहीं बंधा है, प्रॉपर डिस्टेंस पे बंधा है नहीं बंधा है, एज पर ड्राइंग बंधा है नहीं बंधा, अगर आपने ड्राइंग बनवाई है तो। अब दोस्तों बात करते हैं वाटर प्रूफ। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर आप छत डलवा रहे हैं तो आप अपने छत को जब डलवा रहे हैं तो उसमें जो मटेरियल, जो स्लैब कास्टिंग होने के टाइम पे जब आप अपना डलवाते हो तो उस टाइम पे आप वाटर प्रूफिंग केमिकल जरूर मिलवाएं उसमें। ये आपके घर के लिए लंबे टाइम के लिए फ़ायदा देगा। आपको वाटर प्रूफिंग का केमिकल मिलवाएंगे तो बहुत जल्दी किसी भी हालत में आपके घर में, आपके छत में सीलन नहीं आने वाली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वाटर प्रूफिंग केमिकल का उपयोग जरूर करें। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है स्लैब थिकनेस। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है, इसमें लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैंने अक्सर देखा है, छूट जाता है। अगर मैं एक मकान का मालिक हूँ और मैं अपने घर का काम करवा रहा हूँ, मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो दोस्तों वो अपना 2 पैसे बचाएगा ही बचाएगा। विद मटेरियल दे रखा है तो 2 पैसे बचाएगा ही बचाएगा। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, थिकनेस कभी कम कर देगा जिससे उसका मटेरियल बच जाएगा, मगर वो हमसे पैसे पूरे लेगा। तो दोस्तों इसलिए थिकनेस का पूरा देखें, लेवल का निशान लगा के अपना छत डलवाएं। और दोस्तों ये तो हो गया किसी के कॉन्ट्रैक्टर की बात, लेकिन दोस्तों इसमें आपका भी फायदा है कि अगर एक थिकनेस चल रही है तो उसी एक थिकनेस के हिसाब से ही आपका लेंटर डले। अगर 4 इंची का लेंटर डालो तो 4 इंची का ही पूरा लेंटर डले, अगर 5 इंची का डालो तो पूरा लेंटर 5 इंची का ही डले। इससे दोस्तों बहुत अच्छा रहता है और स्लोप का ध्यान जरूर रखें। अब दोस्तों बार बाइंडिंग शेड्यूल, मतलब कि BBS का ध्यान भी बहुत जरूरी से ध्यान रखें। ये दोस्तों आपको मैं ये बीम में खासकर ये चीज़ें बीम में आपको ध्यान देने वाली है कि जो आपको ध्यान देना चाहिए बीम में। क्योंकि दोस्तों बीम में अक्सर बार बाइंडिंग में कितने में कहाँ से क्या छोड़ना है लोगों को समझ नहीं आता है, और कुछ सरिया बचाने के लिए भी प्रॉपर देखने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में वो वहाँ से निकाल ले जाते हैं। तो वो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं समाप्त। बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कैसी रही आज की वीडियो, और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि मैं आने वाली वीडियोस और किस टॉपिक्स पे बनाऊं। और दोस्तों अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है, मैंने फेसबुक पेज का भी लिंक आपको दिया हुआ है नीचे, तो फटाफट जाके फॉलो कर ले। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।